हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आ गई हूँ तो जूलियट जर्दी का अपडेट। तो हम आज देखेंगे कि हीर को डिस्चार्ज मिल चुका होता है हॉस्पिटल से। वो हॉस्पिटल से अपने घर ही जाने वाली होती है। ठीक तभी नवाब आ जाता है और नवाब फिर से हीर को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि ये सब उसने कुछ भी नहीं किया है, सब टीना की प्लानिंग थी। लेकिन हीर अब नवाब पर एक और भरोसा नहीं कर सकती है, क्योंकि उसने इतने झूठ बोले हैं कि कौन सा सच है ये भरोसा कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है उसके लिए। तो उसने कह दिया कि ये हॉस्पिटल है, यहाँ मैं तुम्हारा सच सुनूंगा तो लाइट डिटेक्टर टेस्ट में ही सुनूंगा। मतलब अब हीर कहती है नवाब से कि वो लाइट डिटेक्टर टेस्ट दे मुझे, जिससे मुझे पता चल जाए वो सच बोल रहा है। तो नवाब तैयार हो जाता है। शुरू में ही थोड़े इजी सवाल पूछते हैं ताकि नवाब को पता लग जाए कि ये वाकई में अगर झूठ बोलेगा तो पकड़ा जाएगा। तो पहले वो नाम फाम पूछता है और फिर सही जवाब होता है, और फिर हीर पूछता है कि तुम टीना की प्लानिंग में शामिल थे कि नहीं, और फिर नवाब तो कह देता है फ्रीली कि मैं नहीं शामिल था, इनफैक्ट वो उसको बचाने ही जा रहा होता है। तो अब हीर विश्वास कर लेता है क्योंकि लाइट डिटेक्टर टेस्ट में ग्रीन सिग्नल आया है, इसका मतलब उसने सच बोला है। वो वाकई में हीर का मदद करने वाला था, टीना के साथ वो प्लानिंग में शामिल नहीं था। फिर नवाब पूछता है हीर से कि मेरे मम्मी पापा हीर से क्यों मिलने आए थे। तो हीर कहते हैं कि मैं एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट हूँ, तो उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए खर्चा उठाया था, तो उन्हें सीपीयू से पता चला होगा, मुझसे मिलने आ गए। तो उसने इस बार भी झूठ बोला। तो नवाब कहता है, मन ही मन सोचता है कि ये लोग मेरे खर्चा तो उठा नहीं रहे पर बाहर वालों के खर्चे उठा रहे हैं, तो उसको कुछ समझ नहीं आता। और फिर हीर भी एक क्वेश्चन पूछती है कि नवाब शादीशुदा है कि नहीं, और फिर नवाब को समझ नहीं आता वो क्या कहेगा। उसने कहा नहीं, और फिर रेड सिग्नल बजा, और फिर हीर ने कहा कि तुम्हारे मम्मी पापा ने कहा था कि उनके तीनों बेटे की ही शादी हो गई है, तो इसलिए मैंने पूछा था। और फिर नवाब कहता है कि प्लीज़ ये बात किसी को मत कहना। तो हीर पूछती है कि तुम्हें अपनी पत्नी पर ज़रा सी भी हमदर्दी नहीं है। तो नवाब कहता है मैं इसका जानता तक नहीं हूँ, और वो मेरे घर में चढ़ के बैठी है, वो मेरे घर से जाती क्यों नहीं मुझे ये समझ नहीं आता। तो नवाब बहुत ही बुरा बोलता है और हीर को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, और वो इस बार भी सच नहीं बताती क्योंकि नवाब सुनना ही नहीं चाहता है उसका सच। तो अब हीर भी सोच लिया है हीर ने कि वो अब सच नहीं बताएगी, क्योंकि उसने फिर से एक बार कोशिश की थी। और फिर नवाब हीर से कहता है कि प्लीज़ तुम सच मत बताना। तो हीर कहती है ठीक है मैं किसी को सच नहीं बताऊंगी। फिर दोनों में डील हो जाती है और हीर वहाँ से चली जाती है। फिर नवाब जाने लगता है तो टीना उसके सामने आ जाते हैं, और फिर टीना कहते हैं कि मैं हीर से सॉरी कहने आया था। लेकिन नवाब अब टीना का एक भी बात नहीं सुनता है। इनफैक्ट अब नवाब ने डिसाइड कर लिया है वो टीना के फार्म हाउस में नहीं रहेगा। तो वो अब टीना के फार्म हाउस छोड़कर जा ही रहा होता है। तो टीना उसे रोकती है, लेकिन अब नवाब कुछ नहीं सुनने वाला होता है। नवाब टीना को छोड़कर चला जाता है उसके फार्म हाउस से। और हम दूसरी तरफ देखते हैं हीर चली जाती है घर, और घर में जाके करती है रेस्ट। और उधर हम देखते हैं अर्जुन भी खुद ही को ब्लेम करता है हीर के इस कंडीशन के वजह से। उसे लगता है कि सब कुछ उसी के वजह से हुआ है। तो उसकी दीदी भी अर्जुन को समझाती है कि इसमें जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और फिर ये भी समझाने की कोशिश करती है कि तुम हीर को पसंद करते हो, ये जाके तुम बोल क्यों नहीं देते। तो अर्जुन नहीं बोलना चाहता था। तो उसकी दीदी क्या करती है, अर्जुन का फ़ोन उठाता है, हीर का नंबर निकालता है और एक वॉइस मैसेज बनाता है कि मेरा भाई तुमसे प्यार करता है, ये सब कुछ। और फिर जब अर्जुन उससे फ़ोन छीनता है तो वो मैसेज सेंड हो जाता है हीर के फ़ोन में, और फिर अर्जुन उसको डिलीट कर देता है। पर उसको समझ नहीं आता हीर ने कहीं पढ़ तो नहीं लिया, अगर हीर ने पढ़ लिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। और फिर हो जाती है सुबह, सब कॉलेज पहुंच जाते हैं, और अर्जुन कोयल से पूछता है कि हीर ने मेरे बारे में कुछ बताया तो नहीं। तो कोयल कहती है क्या बताएगी वो तुम्हारे बारे में, हाँ कल पूछा था तुम हॉस्पिटल में मिलने क्यों नहीं आए। तो वो थोड़ी अपसेट हो गई थी। और फिर अर्जुन कहता है उस मैसेज के बारे में। तो कोयल पूछती है कौन सा मैसेज, और अर्जुन फिर कहता है कि मैंने गलती से उसको सेंड कर दिया था, तो वही पूछना था। ठीक तभी हीर आ जाती है, और फिर अर्जुन हीर से पूछता है कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। तो हीर कहती है कि हाँ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, तुम्हारी कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन तुमने थोड़ा गलत किया है। और उधर से नवाब अर्जुन और हीर को एक साथ देखते हैं तो उसको काफ़ी जेलसी फील होती है, और उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। और फिर नवाब आता है अर्जुन के पास, और फिर से दोनों आपस में फाइट करते रहते हैं। फिर हीर उन दोनों को शांत करवाती है और नवाब को डराती है कि वो सबको सच बता देगी अगर उसने और एक भी शब्द बोला अर्जुन से। तो नवाब चुप हो जाता है, और फिर कोयल उन तीनों को याद दिलाते हैं कि
तुम तीनों ने जो किया इसके लिए मीटिंग बैठने वाली है, तो तुम तीनों जल्दी से पहुंचो, तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो वो तीनों पहुंच जाते हैं और हीर नवाब और अर्जुन को ब्लेम करती है कि तुम्हारे वजह से आज ये सब फिर मुझे देखना पड़ रहा है। और फिर वहाँ पे सर भी कहते हैं उन तीनों से कि मैं चाहता तो तुम तीनों को निकाल देता, पर उन्होंने नहीं निकाला। उसके बदले उन तीनों को एक काम दिया है कम्युनिटी सर्विस का, मतलब उन तीनों को एक बिल्डिंग दिया जाएगा जिसको रिपेयर करना है। तो हीर बिना कुछ बोले मान जाती है और नवाब और अर्जुन में हाँ मिला देते हैं और फिर वो तीनों बाहर आ जाते हैं। फिर से वो दोनों लड़ने के मूड में थे, लेकिन हीर उन दोनों को फिर से शांत करवा देते हैं और फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और इसी के साथ हो जाता है आज का मेरा ये अपडेट खत्म। तो क्या लगता है आपको, नवाब क्या कभी हीर के सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएगा? और उधर अर्जुन के मन में हीर के लिए जो फीलिंग्स डेवलप हो रही है वो कभी बता पाएगा हीर के सामने? और जब इन दोनों का सच पता चलेगा हीर को, तो हीर क्या करेगी? ये सब कुछ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। मिलेंगे एक और नए अपडेट के साथ। बाय बाय।